देहात हो गया था ना, मनीराम बागी। एक देहाती कलाकार आपको दिखाई दे रहे होंगे जो गमछा पहने हुए होंगे। आप इससे जो उम्र के यानी कि 30 से 40 वर्ष की उम्र के होंगे वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि आखिरकार यह कैसे कलाकार हो सकते हैं। आज हमारे साथ हैं मनीराम बागी जी, जो कि लोक गीत गाते हैं और बिरहा भी गाते हैं और लोरकी भी गाते हैं, मिशन भी गीत गाते हैं। देखिए इनसे आज मुलाकात हो गई है। इनको हमने पकड़ लिया है, कहा कि अब ये बाइक से जा रहे थे, पकड़ लिया है इनको कि रुकिए आप, और आप जैसे जितने भी कलाकार हैं उनको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। क्या नाम? आपको भी बहुत धन्यवाद सर। हम मनीराम बागी विरहा गायक, ग्राम सभा बसिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से मिलान करते हैं। वो देखे थोड़ा रुक गए कि भाई न्यूज़ चैनल वाले भाई लोग हैं, तब तक आपकी टीम के लोग पहुँचे और कहे कि सर थोड़ा रुकिए, और फिर हम आपको थोड़ा समय दे दिए। हाँ सर। क्या तो कैसा गीत गाते हैं आप? सर हम विरहा लोकगीत, विरहा एक ऐसी विधा है जिसमें सारी गीतें आती हैं। पूरे भारतीय लोकगीत विरहा गायक कलाकार जितने, विरहा एक ऐसी विधा है जिसमें लोरकी, पूर्वी, छपरहिया, खेमटा, सारी विधाएं आती है, सारी गीतें आती हैं, सब गा लेते हैं। हाँ, इसमें विरहा एक ऐसी विधा है कि विरहा गाने वाला कलाकार जितनी गीतें हैं सारी गीतों को गा सकता है जो विरहा गायक कलाकार हो। कैसे गाते हैं आप? कब से मन किया कि सर ये तो बहुत मेरी बचपन की बातें हैं। बहुत मैं जब छोटा था, कक्षा 6 में जब पढ़ रहा था, तो उसी समय से विद्यालय में जो शनिवार के दिन बाल सभाएं होती थी, तो हमारे गुरुजन जो थे हम लोग को खड़ा करा करके बाल सभा में कविताएं पूछते या गवाते। उसी समय से राष्ट्रीय लोकगीत से हम लोगों ने शुरुआत किया। और आज यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से मेरा नाम जब बोलेंगे, स्टूडियो में भी गाते हैं? हाँ, स्टूडियो में भी गाए हैं। मेरा नाम जो ही बोला जाएगा मनीराम बागी विरहा गायक, तो मेरी गीतें आपके सामने पेश हो जाएंगी। एक हो जाए उसके बाद बात करते हैं। कैसे गीत गाते हैं सर, जैसा कहें? बिरहा में वीर रस गा दीजिए ना। वीर रस? अच्छा। अरे हमरे देशवा के भैया सिपाही। कैसे ताल ठोक के गाया जाता है? देखिए उस समय वो कब आता है जब साजबाज होता है, लेकिन वो जुनून तब आता है हमारे देश के जाबाज सिपाही अपने आन बान सम्मान के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, तब यह देखिए आज़ादी हमको मिलती है और इस गुलाम भारत में फिर हम आज़ाद हुए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लामी अनेकानेक जात धर्म के लोग मिल करके आज़ादी का परवान उनके शरीर पर जब चढ़ा तो अपने आप को इस अहले वतन के लिए लोग कुर्बान कर दिए। हमारे कवि जी एक बात लिखते हैं, अरे हमरे देशवा के भैया सिपाही, हमरे देशवा के भैया सिपाही, अपने सर के कटावल करेला। हमरे देशवा के भैया सिपाही अपने सर के कटावल करेले, अपने प्राणों की आहुति को देकर, वो अपने प्राणों की आहुति को देकर माँ कलजिया बचावल करेला। अपने प्राणों की आहुति देकर माँ कलजिया बचावल करेला। जिन किन लोगों ने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया। अरे वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के सानी थे। गाजीपुर जिला एक ऐसा जिला है मेरे साथियों कि इतिहास के पन्ने से अगर गाजीपुर का नाम हटा दिया जाए तो गाजीपुर का इतिहास एक ऐसा इतिहास है कि भारतीय क्रांतिकारियों में गाजीपुर को हटाने के बाद पूरा इतिहास क्रांतिकारियों का अधूरा नजर आएगा। क्योंकि मैं गाजीपुर से मिलान करता हूँ। धन्य धरती गाजीपुर है, जिस गाजीपुर धरती पर हम पैदा हैं, अवतरित है। और गाजीपुर जिले में कोई ऐसा ब्लॉक हर 4 किलोमीटर के दूरी पर एक क्रांतिकारी की, एक अपने अमर शहीद की जरूर प्रतिमा लगी होगी। जैसे में हमारे बगल में थाना है, वीरों की धरती, शहीदों की धरती है, बहादुरों की खान है। बागी जी के शब्दों में तो हमारा गाजीपुर जिला बहादुरों की खान है, जहाँ से बहादुर पैदा होते हैं, क्योंकि इतिहास साक्षी है।
अपने सादियाबाद थाने पर चले जाइए, जगपत राम की प्रतिमा टंगी है, उसके जस्ट बगल में बरई पार है जहाँ अर्जुन राजभर की प्रतिमा टंगी है, उसके जस्ट बगल में आप आइए बिरनो थाने पर। और कमलेश सिंह की प्रतिमा टंगी है, बीर अब्दुल हमीद साहब, हमीद धाम ग्राम धामोपुर के नाम से जाना जाता है। रामुग्रह पांडे, एमा बंसी, ऐसे ऐसे स्थान गाजीपुर के हर 4-6 किलोमीटर की दूरी पर अपने अमर शहीदों की प्रतिमाएं हैं। तो इसलिए बताते हैं गाजीपुर एक ऐसा जिला है जहां बहादुरों की खान है, यहाँ माताएं बहादुर पैदा करती हैं। ये ले कहना है। अरे हमारे देशवा के भैया सिपाही, हमारे देशवा के भैया सिपाही, अपने सर के कटावल करेला। हमारे देशवा के भैया सिपाही, अपने सर के कटावल करेला। अपने प्राणों की आहुति को देकर, अपने प्राणों की आहुति को देकर, रे माँ कलजिया बचावल करेला। कैसे? बीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के सानी थे, बीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के सानी थे, शहीद रामुग्र पांडे वीर सेना नानी थे। अरे धन्य हमरे देशवा के भैया सिपाही, वतन से दुश्मन भगावल करेला। बाज होता तो उसका। बहुत बढ़िया। अब तो बिरहा का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं कैसे है रोजी सर, रोटी बिरहा चलता है? बिरहा खत्म होने वाली चीजें नहीं है। बिरहा मंद गति का पवन है। जैसे मलय पवन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, जो सुबह में 4 बजे भोर में बहती है, उसी तरह से बिरहा मंद गति की हवा है, या कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं है। देखा तमाम कलाकार आते हैं, तुरंत गीतें आती हैं, भोजपुरी दुनिया वाले शिक्षा लेदरे कर दिए सब। जितनी भोजपुरी गाने वाले कलाकार हैं, हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन कलाकार होते हुए भी इस स्तर से ऐसी गीतें गाते हैं। अब क्या क्या छील रहे हैं सर? कि अब जो नहीं ढूंढी छिल रहे हैं, कहीं तो कहीं ऐसा गा दे रहे हैं, माँ बहन नहीं सुन सकती, परिवार में बैठ करके हम आप नहीं सुन सकते, कैसे उस गीत को नहीं बजा सकते, पता नहीं कलाकार। चलिए भैया, जो भारत की संस्कृति है, भारत की अगर जो गायकी की बात करें तो बिरहा से ही भारत को पहचाना जाता है, और उसमें संस्कृति जो भारत की होती है उभर कर निकल कर बाहर आती है। बहुत